और अब आप खबर तो समझिए, ये पूरा मामला करीब 1024 एकड़ जमीन का बताया जा रहा है और 1974 में जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया गया था। सरकार ने गजट जारी कर जमीन हाउसिंग बोर्ड को दे दी थी, जिसमें सोशल वेलफेयर के लिए HIG, LIG, MIG फ्लैट्स बनाने का आदेश दिया गया था। यानी कि यहां पर ये फ्लैट्स बनाए जाने थे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने 50 साल में यहां पर कोई भी काम नहीं किया। ना तो जमीन का अधिग्रहण हुआ और ना ही किसानों को इसके लिए मुआवजा मिला और इसी वजह से किसान जो थे उन्होंने जमीन बेचना यहां पर शुरू कर दिया। लोग भी जमीन खरीदने लगे और जमीन खरीदने के बाद उस पर घर बनाते चले गए। करीब 47-48 सालों तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई, क्योंकि सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद पटना के सदर CO ने 20 एकड़ में बने 70 घरों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रविवार को भारी पुलिस बल के साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम राजीव नगर पहुंच चुकी थी, लेकिन लोगों ने विरोध में पत्थरबाजी भी की, लेकिन पुलिस की वजह से अभियान चलता रहा। यानी पहले दिन अगर बात करें तो 70 मकानों में से 65 मकानों को अब तक तोड़ दिया गया है और सोमवार को भी एक बार फिर से बाकी बचे अवैध घरों को तोड़ा जाएगा। बढ़ते आगे और अब बात भागलपुर नगरछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। मजबूरी में गांव वाले खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम ईंट और पत्थर तो बचाया जा सके। कोसी का कहर देखिए कैसे 6 सेकंड में ये मकान कोसी की गोद में समा गया। तस्वीरें भागलपुर नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव की है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। कोसी का विकराल रूप गांव वालों को कितना डरा रहा है, उसकी बानगी देखिए। नजदीक हो गए छे, खूब पर ढलले छे, आबरे चलले। खून पसीने की मेहनत से जुटाई गई पूंजी से एक घर बनाया था। सोचा था इसी घर में बेटे बेटियों की शादी होगी, नाती पोतों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन सपना सपना ही रह गया। और आज खुद अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ना पड़ रहा है। बेटी जवान जवान ले छे, कहुआर करे छे, भूखलो प्यासलो छे। 10 दिन से देखियो गरीब आदमी नहीं, कहीं आसरा छे, कोनो आसरा नहीं। 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां? रोज रोज हो रहे कटाव को देखकर लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। संजीदा खातून का कहना है कि अपने हाथों अपना आशियाना तोड़ना बहुत ही कष्टकारी है, लेकिन क्या करें, इससे कम से कम ईंट और कुछ पत्थर तो बच जाएंगे। अगर नहीं तोड़ा तो कोसी सब कुछ बहा ले जाएगी। कटा होरलो छे बाबू, एलिया तोरी लो छे, हमरा जमीन मिला घर बनैला, कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छे घर द्वार, हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह में। जाहिर सी बात है, कोसी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। लोगों को अपने ही हाथों अपना घर तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन करें तो क्या करें, साल बदल जाता है, हालात नहीं बदलते। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, अभी मॉनसून की पहली बरसात है और बिहार के 6 जिलों में सामान्य से 20% आप समझ सकते हैं, सामान्य से 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन नेपाल के तराई इलाके में हुई बारिश से बिहार की कई सारी नदियां अब अपने उफान पर आ चुकी है और बारिश की वजह से अगर बात करें तो गंगा, कोसी, बागमती, गंडक, महानंदा, कमला बलान,
परमान, कंकई और लाल बेकैया जैसी कई सारी नदियां उफान पर हैं। कोसी की बात करें तो कोसी कई जिलों में कहर बरपा रही है, चाहे वो भागलपुर हो या सुपौल। सबसे ज्यादा कटाव भागलपुर में देखने को मिल रहा है। लोग खुद ही यहां पर अपना घर तोड़कर पलायन को मजबूर हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है और निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनसे अपील की गई है कि वो लोग जल्द से जल्द ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर कटाव काफी ज्यादा तेज हो चुका है। तो ऐसे में दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को विकास का मंत्र दिया, साथ ही आगे बढ़ने का लक्ष्य भी रखा। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को पीएम मोदी ने रविवार को संबोधित किया। संबोधन की शुरुआत में ही सरदार पटेल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर बताया और कहा कि बीजेपी के कंधों पर श्रेष्ठ भारत का संकल्प पूरा करने का दायित्व है। उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से पार्टी की विकास यात्रा और भविष्य पर चर्चा की ही, साथ ही उन्हें प्रो पीपल और प्रो एक्टिव गवर्नेंस का मंत्र भी दिया। हमारा उद्देश्य P2 से G2 का होना चाहिए, मतलब प्रो पीपल प्रो एक्टिव गवर्नेंस, जनता सापेक्ष सुशासन सापेक्ष हमारे पूरे कार्य पद्धति होनी चाहिए। यहाँ पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण का लक्ष्य भी रखा। हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। जब हम करेंगे जो हम कर रहे हैं, तभी हम जो हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ सबका प्रयास। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला और कहा, परिवारवाद वाली पार्टियों से देश ऊब चुका है। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह ऊब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी ऊब चुका है। उनके एक शब्द थे, ऐसे दलों के लिए अब टिक पाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट फॉर डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज to survive long. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पार्टियों के बारे में बात की और इसकी चर्चा करते हुए बीजेपी नेताओं को बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत से जो दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें न उस पर हास्य करना है न व्यंग करना है। हमें सीखना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जो उन्होंने किया। यहाँ पीएम मोदी ने विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और पार्टी सदस्यों से स्नेह यात्रा करने और समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आप खबर तो समझिए। मिशन महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की नजर साउथ के राज्यों पर पहुंच चुकी है। बीजेपी मिशन साउथ की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए साउथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की नजर तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव पर है। दोनों राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी को भी अच्छी सफलता मिली थी और यही वजह है कि बीजेपी को तेलंगाना में काफी संभावना दिख रही है। तभी तो हैदराबाद में 18 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई
और बैठक के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया। यही वजह है कि 2 और 3 जुलाई को हुई बैठक में तेलंगाना के बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद थे। दरअसल दक्षिण को साधने की कोशिश में ही बीजेपी ने केरल में मेट्रो ट्रेन श्रीधरन पर दांव खेला था। कर्नाटक में तो बीजेपी सरकार बना ही चुकी है। केरल और तमिलनाडु में अगला चुनाव 2026 में होने हैं, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन 2023 में ही है, जिस पर बीजेपी की नजर है। तेलंगाना के जरिए बीजेपी पूरे साउथ पर पकड़ बनाने की जुगत में जुटी हुई है और इसीलिए 2 दिनों की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए गए। बढ़ते आगे, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम मोदी ने हैदराबाद में पार्टी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पार्टी के लिए जन समर्थन बढ़ने लगा है और तेलंगाना के लोग भी अब डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ, सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया, उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है और ये वृद्धि ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके प्यार को दर्शाती है। आपकी निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो हर चीज में दिखाई दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में इसकी एक और झलक हमने देखी जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। और अब आप इस खबर को समझिए। तेलंगाना में बीजेपी को अपार संभावना दिख रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। विजय संकल्प रैली में जुटी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि तेलंगाना में बीजेपी का जनाधार बढ़ता चला जा रहा है। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए तेलंगाना की परिवारवादी सरकार पर जोरदार प्रहार किया और ये साफ की मैसेज दिया है कि तेलंगाना के लोग भी अब डबल इंजन की सरकार को चाहते हैं। और आज का जो जन समर्थन पीएम मोदी के रैली में शामिल था, उससे ये संभावना जताई जा रही है। बढ़ते आगे, गुमला में धर्मांतरण का धंधा जारी है और सिसई में 2 परिवारों के धर्म बदलने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ग्रामीण इतने नाराज थे कि धर्म बदलने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और धर्म गुरुओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुमला में धर्मांतरण का नंगा खेल। सिसई में 2 परिवारों ने बदला धर्म। धर्मांतरण पर हाई वोल्टेज ड्रामा। सरना धर्म में वापसी की कोशिश फेल। ग्रामीणों ने किया सामाजिक बहिष्कार। गुमला में धर्मांतरण का नंगा खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिसई प्रखंड में जब 2 परिवारों ने अपना धर्म बदल लिया तो घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
पुलिस प्रशासन के साथ पंचायत प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार अपने फैसले पर अड़े रहे। पुलिस की पहल भी जब नाकाम रही तो 7 घंटे की लंबी बैठक के बाद लोगों ने दोनों परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया। धर्मांतरण से ग्रामीण इतने नाराज थे कि लोगों ने दोनों परिवारों को जगह से बेदखल करने और गांव में नहीं रहने देने का फरमान सुना दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों परिवारों के घरों में तालेबंदी कर उन्हें गांव से खदेड़ भी दिया। पुलिस दोनों परिवारों के सदस्यों को अपने साथ थाने ले आई है। ग्रामीणों का दावा है कि दोनों परिवार गांव वालों से छिप छिप कर प्रार्थना करने जाया करते थे। जब जानकारी ग्रामीणों को हुई तो पहले भी गांव में 5 बार बैठक कर दोनों परिवार के सदस्यों को समझाया गया, फिर भी वे प्रार्थना के लिए जाते रहे। सुबह को समाज की बैठक हुई, लेकिन दोनों परिवार बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीणों को मजबूरन ये फरमान सुनाना पड़ा। अब इस पूरे मामले में नाराज लोगों ने धर्म बदलवाने वाले धर्म गुरुओं पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरना समाज के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर जाल में फंसाया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण का ये खुला खेल कैसे चल रहा है। कानून बनने के बाद भी धर्म परिवर्तन का धंधा कैसे चल रहा है। सिसई में धर्मांतरण की घटना से प्रशासन अनजान कैसे बना रहा। आखिर सामाजिक बहिष्कार की नौबत क्यों आई। आखिर भोले भाले आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर क्यों किया जा रहा है। गरीब आदिवासियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।